हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन एरे यूजिंग रिकर्जन। ओके, सो हमारा इनपुट क्या है? इनपुट हमारा है एरे जिसमें हमारा 5 एलिमेंट है 10 20 30 40 50 और इसको हमें आउटपुट में क्या करना है? इसको रिवर्स में प्रिंट करना है। अभी हमने प्रिंट पिछले प्रोग्राम में किया था 10 20 30 40 50, लेकिन इसमें हमें 50 40 30 20 10 करना है। ओके, मतलब हमारा जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 है। तो पहले हमने 0, इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 3 एंड इंडेक्स ऑफ 4 प्रिंट किया था, लेकिन अब इसमें पहले हमें 4 प्रिंट करना है, इंडेक्स ऑफ 4 प्रिंट करना है, देन array of 3, then array of 2, then array of 1, and then an array of 0, जो कि ये है। ठीक है, तो उसका हम रॉ स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है फंक्शन डिस्प्ले रिवर्स एरे। और यहाँ पे हम एरे पास कर देंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स। ओके, बॉडी ओपन होती है और बॉडी क्लोज होगी। यहाँ पे हम दोबारा कॉल करेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे। रिवर्स एरे में क्या होगा? एरे होगा हमारा, और यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स होगा वो इनिशियली 0 होगा। ठीक है, और ये हमारी बॉडी हो गई जिसको हम लेटर ऑन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम अपने डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स के थ्रू प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम पहले जाएंगे हाई लेवल एनालिसिस की तरफ, जिसका पहला है एक्सपेक्टेशन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब भी हम डिस्प्ले रिवर्स एरे कॉल करें जिसमें हमने एरे पास किया है और इंडेक्स जो है वो 0 है, तो ये क्या प्रिंट करके दे? ये प्रिंट करके दे 50 40 30 20 और 10। सेकंड इसका है अजम्पशन, और हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जब भी हम डिस्प्ले रिवर्स एरे कॉल करेंगे जिसमें हम एरे कॉमा 1 पास करते हैं इंडेक्स में, ये प्रिंट करके हमें देगा 50 40 30 20। ओके, अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर में हम रिलेट करेंगे। रिलेट क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन को अजम्पशन से। तो अजम्पशन से हम रिलेट कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे ऑफ एरे कॉमा 1। अब ये प्रिंट क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है हमारा 50 40 30 20। ओके, अभी हमारा बच क्या रहा है? हमारा बच रहा है 10। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे? एरे ऑफ 0। ठीक है, जो कि प्रिंट कर देगा 10। तो अब हमारा जो एक लॉजिक है वो मिल गया, इसको हम जनरलाइज करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे बेसिकली ये 1 और ये 0 क्या है? ये इंडेक्स है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे ऑफ एरे इंडेक्स। ये 1 है और ये 0 है, तो इसको ध्यान देना, इंडेक्स प्लस 1। ओके, और यहाँ पे हम क्या कॉल कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंसोल करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या करा रहे हैं? कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं एरे ऑफ इंडेक्स को। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक बनता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जो कि लो लेवल एनालिसिस, जिसका पहला है लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन या लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन डिस्प्ले रिवर्स एरे, जिसमें हम पास क्या कर रहे हैं? एरे पास कर रहे हैं, और क्या पास कर रहे हैं हम? और हम पास करेंगे इंडेक्स। बॉडी ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे, ये वाली लाइन जो कि है एरे कॉमा इंडेक्स प्लस 1। ठीक, और इसके नेक्स्ट लाइन में हम कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, क्या लॉग करा रहे हैं? लॉग करा रहे हैं एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे हम बॉडी की क्लोज कर देंगे, यहाँ कॉल करेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे ऑफ एरे कॉमा 0, 0 तक प्रिंट कराना। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। और एक चीज और इसमें, ये लाइन नंबर 1 हो गई, ये लाइन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन या बेस केस, जिसमें हम बेस केस फाइंड आउट करेंगे। और हमारा जो एरे है वो एरे है एरे प्लस 2, वो है 10 20 30 40 50, और इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 और 4। ओके, और जो इसका एड्रेस होगा वो मान लेते हैं 5K है एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैक बनाएंगे। ठीक, ये हमारा स्टैक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरे, और जिसपे हमारा जो एड्रेस है वो होगा 5K। ओके, और ये हमारा मेन कॉल होगा। मेन कॉल होते ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही हमारा मेन कॉल हुआ हमारा ये यहाँ पे पहुंच गया जो कंट्रोल है, तो इसके लिए कॉल होगा क्या? डी आर ए ऑफ डिस्प्ले रिवर्स एरे ऑफ व्हाट? एरे कॉमन 0, क्योंकि हमने 0 पास किया है तो ये 0 पे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो एड्रेस है वो 5K ही रहा, और इंडेक्स अब क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 हो रहा है। यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ इंडेक्स प्लस 1 हो रहा है, तो जैसे ही इंडेक्स प्लस 1 होगा उसके लिए क्या करेंगे? हमारा जो ये 0 था 1 हो जाएगा, तो फिर से ये, और ये पास हो जाएगा किसमें? डीआरए में। तो ये हो जाएगा डिस्प्ले रिवर्स एरे, और रिवर्स एरे में क्या पास हो रहा है? एरे कॉमा इंडेक्स प्लस 1, जो कि 1 है। ठीक है, जैसे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ ये पास हो गया। इसके बाद फिर बेस एड्रेस जो होगा वो होगा 5K, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। अभी हमारा जो स्टैक है वो बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, तो अब दोबारा जैसे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। अभी कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 1 पे ही है, 2 पे नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद तुरंत जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है फिर से ये कॉल करेगा डीआरए को। डीआरए में क्या पास होगा? एरे कॉमा इंडेक्स जो अब 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस इसका होगा 5K, और जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स अब क्या हो गया है? 2। ठीक है, इसके बाद फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा वैसे ही इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये फिर से कॉल, और चूंकि ये डीआरए फंक्शन है यहाँ पे, ये देखिए डीआरए फंक्शन है, तो ये फिर से वही कॉल होगा डी डिस्प्ले रिवर्स एरे ऑफ एरे कॉमा 3। यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा एरे का 5K, और जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 3। ठीक है, फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करता है फिर से डीआरए कॉल होगा और ए पास होगा, और अब इंडेक्स की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू 4। ठीक है, जो कि अब यहाँ पहुंचा है इंडेक्स की वैल्यू 4 पे। अब ये हो जाएगा 5K एड्रेस और इंडेक्स की वैल्यू 4। ठीक, लाइन नंबर 1 फिर से एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा फिर ये कॉल करेगा डीआरए को।
डी एरे क्या कॉल करेगा, ए कॉमा इंडेक्स प्लस 1 विच इज 5, ठीक है। तो अब इंडेक्स क्या हो गया 5, जो कि इस एरे में है नहीं, यहाँ का एड्रेस हो गया 5 के और इंडेक्स हो गया 5, तो जो कि इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाएगा कि जब हमारा एरे जो है वो इंडेक्स जो है वो 5 हो जाए और उसका लेंथ भी उतने ही हो जाए, जो कि इसकी लेंथ देखेंगे आप, तो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5, दोनों बराबर हो जाए तो ये रिटर्न कर जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेस केस लिखेंगे इफ इंडेक्स इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या कर जाए, ये रिटर्न कर जाए, तो ये रिटर्न कर जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। फिर अब ये हमारा बेस केस हो गया, कंट्रोल जो है यहाँ से नीचे आ जाए इस लाइन से, तो ये लाइन वाइप आउट हो जाएगी। अब कंट्रोल हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो जैसे इसमें आया तो अब हमारा लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करने के लिए फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे क्या है हमारा 5 के एड्रेस हो गया और इंडेक्स 4 हो गया, तो हमारा कॉल क्या हो रहा है, एरे ऑफ 4, तो एरे ऑफ 4 पे क्या है 50, तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद फिर 2 के बाद कोई लाइन नहीं है, तो कंट्रोल जो है अब इसमें चलाया, इस वाली लाइन में चलाया और ये लाइन वाइप आउट हो गई, ठीक है। फिर से इस लाइन में लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लाइन नंबर 1 पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे ही यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो यहाँ कॉल क्या हो रहा है, एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ 3 क्या है 40, तो ये 40 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो फिर ये कंट्रोल यहाँ चलाएगा और ये लाइन वाइप आउट हो जाएगी। इसके बाद फिर से लाइन नंबर 1 के बाद 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट जैसे ही होता है फिर यहाँ 2 कॉल करेगा, इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो ये कॉल क्या करेगा, एरे ऑफ 2 विच इज 30, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा लाइन नंबर 2 में, एरे ऑफ 2 विच इज 30, ओके। अब इसके बाद फिर से कोई लाइन नहीं है, तो ये कंट्रोल यहाँ चलाया और ये लाइन वाइप आउट हो गई और इसमें फिर से लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो कॉल क्या होगा, एरे ऑफ 1 विच इज 20, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 20 और इसके बाद फिर कोई लाइन नहीं है यहाँ, इसके बाद 2 के बाद, तो ये कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और ये लाइन वाइप आउट हो जाएगी। इसके बाद फिर यही प्रोसेस अगेन होगा, तो जैसे ही ये प्रोसेस अगेन होगा तो यहाँ लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 2 में देखते हैं हम यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स है, तो एरे ऑफ इंडेक्स में क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स में हमारा 0 आ गया, तो 0 एरे ऑफ 0 की वैल्यू है 10, तो 10 को प्रिंट कर देंगे और फिर इसके बाद कोई और लाइन नहीं है तो ये वाइप आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी वाइप आउट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो वैल्यू था वो हमको मिल गया ये, और जो हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर था वो भी हमें मिल गया, जो कि है ये, तो ठीक। तो इसको हम अब VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तुम देखेंगे डिस्प्ले रिवर्स एरे का लाइव एग्जांपल, ओके। हमने यहाँ पे एक एरे ले लिया है जैसे एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 10 20 30 40 50, ओके। ये हमारा सिंपल एरे हो गया और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया है, ये फंक्शन डिफाइन कर लिया है जो कि है डिस्प्ले रिवर्स एरे, ओके। और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक है एरे जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, दूसरा है इंडेक्स, ओके। और ये हो गई हमारी फंक्शन की बॉडी, ठीक है। और इसके बाद हमने कॉल कर लिया फंक्शन को जिसमें हमने पैरामीटर पास किया है एरे जो कि यहाँ पे है, और इंडेक्स इनिशियल इंडेक्स है 0 जो कि आप देख सकते हो डिस्प्ले रिवर्स एरे में हमने एरे और 0 इंडेक्स पास किया था, ओके। तो अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे अपना लॉजिक। सो इसमें यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है, देन उसके बाद फिर हमने जो है डिस्प्ले रिवर्स एरे को कॉल किया है और उसके बाद कंसोल कराया है, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ इंडेक्स जो है वो क्या है, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, ओके। अगर लेंथ के बराबर है तो ये सिर्फ रिटर्न कर जाए, ओके। ये हमारे बेस केस हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं डिस्प्ले रिवर्स एरे और इसके बाद हम पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, एरे, उसके बाद हम इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें हम इंडेक्स को एक इंक्रीज करके पास कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा डिस्प्ले रिवर्स एरे। इसके बाद हम कंसोल करा देंगे सेम चीज, कंसोल क्या कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। पिछली प्रोग्राम की तरीके इसमें भी हम कंसोल कराएंगे एरे का इंडेक्स, ठीक है। जो एरे है उसका इंडेक्स, हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया है सारे एलिमेंट जैसे 10 20 30 40 50 हैं, तो इसमें रिवर्स कर होके आया है, तो 50 40 30 20 10, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।